हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। बच्चों, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका सम इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया एंड वर्ल्ड। देखिए, यहाँ पर वर्ल्ड के जितने भी हर्बेरिया हैं डिफरेंट टाइप्स के, उसमें से जो मेन हर्बेरिया हैं उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। उसी के साथ साथ हमारे इंडिया के अंदर जो हर्बेरिया बनाए गए हैं, हर्बेरिया होता क्या है सर? हर्बेरिया प्लांट स्पीशीज के कंजर्वेशन का एक सेंटर है जिसमें कि प्लांट को कंजर्व किया जाता है, याद रखिए। और एक खास बात, इंडिया के अंदर जितने भी प्लांट्स हर्बेरियम बनाए गए हैं उनका पर्पस यही है कि प्लांट्स नमूनों को हम कंजर्व कर सकें, कह सकते हैं, ठीक। और टैक्सोनॉमी में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट का एक रोल देख सके, कह सकते हैं, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो प्लांट स्पीशीज है, जो न्यू प्लांट स्पीशीज है, उनको खोजने में, उनको समझने में हेल्प मिल सके। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के पादपालय यानी हर्बेरिया की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, उसी के साथ साथ इंडिया के अंदर भी बात करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट टाइप के हर्बेरियम पाए जाते हैं, ठीक। हर्बेरियम होता क्या है सर? हर्बेरियम को हिंदी में पादपालय कहा जाता है बच्चों। और इसके अंदर जो आप प्लांट स्पेसिमेन या प्लांट स्पेसिमेन का जो हार्बेरियम टेक्निक के द्वारा जो हार्बेरियम शीट पर लगाने के बाद तो आप रख देते हैं, तो उन हार्बेरियम शीट्स को यहाँ पर रखा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक हार्बेरियम है बना हुआ, जो कि ये इंडिया के बॉटनिक गार्डन, दैट मीन ये कोलकाता का बॉटनिक गार्डन जो है वहाँ पर हार्बेरियम बनाया गया है, जिसको सेंट्रल हार्बेरियम सेंटर भी माना जाता है, ठीक है, कोलकाता में। तो उसका मैंने एक पिक्चर लिया, देख सकते हैं इसमें बहुत सारी सीड्स रखी हुई हैं। तो ये हार्बेरियम सीड्स का एक बहुत बड़ा एक संग्रह होता है, कह सकते हैं, जिसको आप हार्बेरिया या क्या क्या कहते हैं, पादपालय, इसको आप कह सकते हैं, ठीक। तो कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर हार्बेरियम जो इंडिया के अंदर हैं और उसी के साथ साथ वर्ल्ड के अंदर हैं, मेन हार्बेरियम की यहाँ पर हार्बेरिया की बात हम करेंगे, ठीक। तो देख लेते हैं पादपालय कहाँ कहाँ पर स्थित है, ठीक। तो पहले हम लोग इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में कौन कौन से हार्बेरियम्स हैं जो कि मेन है, कह सकते हैं, और फिर पूरे पूरे वर्ल्ड की बात करेंगे, पूरे वर्ल्ड में कौन कौन से मेजर हार्बेरियम बनाए गए हैं या हार्बेरिया बनाए गए हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग यहाँ पर जो आंकड़ा देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर लिख रखा है सम इम्पॉर्टेंट हर्बेरिया इन इंडिया। दैट मीन यहाँ पर आपको हम ये बताएंगे कि कहाँ कहाँ पर हार्बेरियम बनाए गए हैं। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो सबसे पहला हार्बेरिया स्थापित किया गया था, जो कि सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम के नाम से था, जो कि इंडियन बॉटनिक गार्डन, जो कि कोलकाता में स्थित है, उस कोलकाता के इंडियन बॉटनिक गार्डन में इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1795 में, याद रखिए, ठीक। जो कि हावड़ा एक प्लेस है कोलकाता के अंदर, जो कि हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है, इंडियन बॉटनिक गार्डन, उसी के अंदर ये हार्बेरियम बनाया गया है। तो ये पहला आपका सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम माना जाता है, ठीक है, जो कि इसी बॉटनिक गार्डन के अंदर यानी इंडियन बॉटनिक गार्डन के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हार्बेरिया जो कि इंडिया के अंदर बने हुए हैं। इंडिया के अंदर जो हार्बेरियम पाए जाते हैं उनकी बात करेंगे कि कौन कौन से यहाँ हमारे इंडिया के अंदर जो है कौन कौन से हार्बेरियम स्थापित किए गए हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग आगे के सेशन में कुछ और टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे। आज हमारा हार्बेरियम का टॉपिक है, तो यहाँ पर हार्बेरियम या हार्बेरिया की बात करेंगे, ठीक। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पहला लिख रखा है हमने, पहला लिख रखा है कि यहाँ पर हमने नेम ऑफ रीजन्स लिख रखे हैं कि कौन से रीजन में या कौन सी यूनिट है हार्बेरिया की, और कहाँ पर लोकेशन लिख रखा है, इनिशिएशन लिख रखा है कि कब वो इस्टेब्लिश किया गया था, स्थापित किया गया था। और वहाँ पर हमने नंबर ऑफ स्पेसिमेंस यानी प्रत्येक ये जो हार्बेरियम बनाए गए इनके अंदर कितने कितने प्लांट्स नमूने या हार्बेरियम शीट्स जो है रखी गई हैं, कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आंकड़ा देख सकते हैं आप। तो पहली तो खास बात यह है कि हमारे इंडिया के अंदर कितने हार्बेरियम बनाए जा चुके हैं सर। तो बेटा आपको बता दें कि हमारे इंडिया के अंदर अप्रॉक्स 94 के करीब हार्बेरिया स्थापित किए जा चुके हैं। कितने? 94 के करीब हार्बेरिया जो है हमारे इंडिया के अंदर स्थापित किए जा चुके हैं अब तक, ठीक है। और 94 के करीब कह सकते हैं। और एक खास बात यह है कि
जो इंडिया के अंदर सबसे फर्स्ट जो प्रथम हार्बेरियम स्थापित किया गया था इंडिया के अंदर, उसका नाम था सेंट्रल हार्बेरियम, जो कि कोलकाता में है कह सकते हैं, ठीक है, जिसको आप सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम के नाम से जानते हैं। पहला जो फर्स्ट हार्बेरिया, फर्स्ट हार्बेरिया ऑफ इंडिया, तो जो फर्स्ट हार्बेरिया जो है आपका इंडिया के अंदर, तो वो है कौन सा? सेंट्रल नेशनल हार्बेरिया, जो कि आपका कहाँ पर स्थित है बेटा? कोलकाता में, ठीक है। कोलकाता को पहले कोलकाता भी कहते थे, कलकत्ता भी कहते थे। तो 94 हार्बेरिया हमारे यहाँ यानी इंडिया के अंदर स्थापित किए जा चुके हैं, जिसके अंदर हार्बेरियम सीड्स या स्पेसिमेंस को रखा गया है, ठीक है, बड़ी भारी मात्रा में कह सकते हैं। और ये सेंट्रल नेशनल जो हार्बेरिया है आपका, ये इंडियन बॉटनी गार्डन, जिसका नाम आप आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनी गार्डन के नाम से रखा गया है, तो उसी के अंदर ये है जो आपका हार्बेरिया है बना हुआ है कह सकते हैं, जो कि फर्स्ट आपका हार्बेरिया है इंडिया में कह सकते हैं। अगर आपसे पूछे कोई कि फर्स्ट हार्बेरिया क्या है, कौन सा है, तो आप बताएंगे सेंट्रल नेशनल हार्बेरिया, जो कि कोलकाता में स्थित है। और एक खास बात, यहाँ पर 25 लाख के करीब प्लांट स्पेसिमेंस को रखा गया है, पादप नमूनों को यानी हार्बेरियम सीड्स को रखा गया, याद रखिए, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये है आपका सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम कोलकाता का कह सकते हैं, कलकत्ता का कह सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक। तो इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारे अलमारीज वगैरह लगी हुई हैं, कपबोर्ड्स हैं, उसके अंदर हार्बेरियम सीड्स को प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक है, और उनकी देखरेख की जाती है कह सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हार्बेरिया की बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से जो कुछ इंपॉर्टेंट हार्बेरिया है वो कौन कौन से हैं। तो पहला तो आपका यही हो गया सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? हावड़ा में है। हावड़ा कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक ठीक। और ये 1795 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी इस हार्बेरियम की या इस हार्बेरिया की? 1795। और यहाँ पर लगभग 20 लाख से 25 लाख तक, 20 लाख से 25 लाख तक जो है यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस को रखा गया है, पादप नमूनों को रखा गया है, ठीक, क्लियर है सबको? अगला है साउथर्न रीजनल कोयम्बटूर, जो कि साउथर्न रीजनल सेंटर है आपका, ये भी एक हार्बेरिया है जो कि कोयम्बटूर में है। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में है, तमिलनाडु में है कह सकते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कब की गई थी? 1955 में। और यहाँ पर 2,80,000 के करीब हार्बेरियम सीड्स को रखा गया है, ठीक है, पादप नमूनों को रखा गया, याद रखिए, ठीक, हार्बेरियम सीड्स को। और अगला है ईस्टर्न रीजनल सेंटर, जो कि शिलोंग में है। ये कहाँ पर है? शिलोंग में है। और ये 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और यहाँ पर 2,60,000 के करीब यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस रखे गए हैं, ठीक। अगला है वेस्टर्न रीजनल सेंटर, वेस्टर्न रीजनल सेंटर जो कि पुणे में स्थित है, और इसकी स्थापना हुई थी 1955 में। और यहाँ पर 1,75,000 के करीब प्लांट स्पेसिमेन यानी हार्बेरियम सीड्स को रखा गया है, याद रखिए, ठीक, क्लियर है सबको? तो कहने का अर्थ है कि ये कुछ हार्बेरिया हैं जो कि बनाए गए हैं, ठीक है, इंडिया के अंदर, जो कि मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए हैं कह सकते हैं। तो सेंट्रल नेशनल हार्बेरियम जो कि कोलकाता हावड़ा में है, साउथर्न रीजनल सेंटर जो कि आपका तमिलनाडु में है यानी कोयम्बटूर में है, और ईस्टर्न रीजनल सेंटर जो कि आपका शिलोंग में है, और वेस्टर्न रीजनल सेंटर जो कि पुणे में है, ठीक। तो ये कुछ यहाँ पर स्पेसिमेंस के आंकड़े हमने यहाँ पर दिए हैं, और आगे हमने जो इस्टेब्लिशमेंट हुए इनके कहाँ पर इनका कह सकते हैं, मतलब किस किस डेट में कह सकते हैं, किस किस ईयर में इनकी स्थापना की गई, वो भी हमने लिख रखा है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, तो जरूर इसको आप देखिए, ठीक है, और लिखिए, क्योंकि एग्जाम में भी आप इसी तरीके लिखेंगे, ठीक है। और जो लोग नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारे लाइव सेशन चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी आपको हम नंबर बता देंगे कि कौन से नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है।
तो आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है जो लोग बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री कि अगर लाइव क्लास चाहते हैं या पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आप हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपको अच्छे से अच्छे कंटेंट, अच्छे से अच्छे मटेरियल्स आपको इसी तरीके से प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है थर्ड सेमेस्टर का, ठीक है, बॉटनी के अंदर। उसी के साथ साथ ये अदर जो एनुअल वाइज जो पेपर जहाँ जहाँ पर हो रहे हैं उनके सेकेंड ईयर के पेपर में इसको रखा गया है, ठीक। तो यहाँ पर बात यहाँ पर क्लियर हो गई, ठीक, कि जो इंडिया के अंदर जो ये कुछ आपके हार्बेरियम सेंटर हैं कह सकते हैं, हार्बेरिया हैं कह सकते हैं, जिसमें कि प्लांट नमूनों को प्रिजर्व करके रखा गया है, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं, इंडिया के अंदर और भी तो हैं। इंडिया के अंदर देखिए आगे देख सकते हैं, करा एरिड जोन रीजनल सेंटर जो कि जोधपुर में है यानी राजस्थान में है कह सकते हैं, और इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। और यहाँ पर जो स्पेसिमेंस की संख्या है वो लगभग 25,000 के करीब पाई जाती है, ठीक। उसी के साथ साथ अगला है सिक्किम हिमालय रीजनल सेंटर जो कि गंगटोक में सिक्किम में है कह सकते हैं। कहाँ पर है? गंगटोक में। लोकेशन क्या है? गंगटोक है। और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में, और यहाँ पर लगभग 35,000 के करीब प्लांट स्पेसिमेंस को रखा गया है, यानी हार्बेरियम सीड्स को रखा गया है, याद रखिए। अगला है इंडस्ट्रियल सेक्शन इंडियन म्यूजियम या इंडिया म्यूजियम जो कि कोलकाता में है, और इसकी स्थापना की गई थी 1887 में, जो कि लगभग इसके अंदर 20,000 के करीब प्लांट स्पेसिमेंस पाए जाते हैं। उसी तरीके से अगला इंडिया का एक हार्बेरिया है अरुणाचल प्रदेश रीजनल सेंटर जो कि ईटानगर में ये स्थापित है कह सकते हैं, ठीक है। और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी, और यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस की संख्या जो है वो 15,000 के करीब तक पाई जाती है, ठीक। क्लियर है सबको? अगला देखते हैं, इंडिया के अंदर दो और भी है, हालांकि तो बहुत सारे हैं। 94 के प्लस में अगर आप देखें तो 94 प्लस में आपके इंडियन हार्बेरिया बनाए जा चुके हैं, ठीक है। और तो कहने का अर्थ है यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंने दिए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट ही आप एग्जाम में लिखेंगे, याद रखिए, ठीक। और इनसे ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा हार्बेरियम कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो आप लोकेशन, उनकी डेट कि कौन सी सन में यानी कैसे कौन से ईयर में उनकी स्थापना की गई है और वहां पर कितने स्पेसिमेंस रखे जा चुके हैं, ये भी पूछा जा सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पर अगला है इंडियन हार्बेरिया है ये डेक्कन रीजनल सेंटर जो कि हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, और यहाँ पर प्लांट स्पेसिमेंस की संख्या लगभग कितनी है? 10,000 के करीब पाई जाती है। अगला है हाई एटीट्यूड वेस्टर्न जो कि सोलन में स्थित है, ठीक है। और जहां इसकी स्थापना की गई थी 2020 में, यानी ये जल्दी बना हुआ, हाल ही में बना हुआ ये हार्बेरिया है कह सकते हैं, जिसके अंदर 5,000 के करीब, कितने बच्चों? 5,000 के करीब प्लांट नमूनों को यानी प्लांट स्पेसिमेन यानी हार्बेरियम सीड्स को रखा गया है, ठीक। तो ये कुछ यहाँ पर हमने इंडियन हार्बेरिया की बात की कि इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ पर हार्बेरियम बनाया गया और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इंडिया के अंदर जो हार्बेरिया है कह सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हार्बेरिया है, हालांकि बहुत सारे हैं, अगर बहुत सारे याद करेंगे तो आप बाकी काम कब करेंगे कह सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन इन्हीं हार्बेरिया से दिए जाते हैं जो भी एग्जाम में आते हैं, तो इसको आप जरूर तैयार करिए, ठीक है। उसी के साथ साथ अब हम लोग मेजर हार्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड यानी वर्ल्ड के जो हार्बेरिया हैं, संसार के, विश्व के कह सकते हैं, जिसमें कि कहां कहां पर हार्बेरिया बनाए गए वर्ल्ड के अंदर कह सकते हैं, और वो मेजर है मतलब बड़े बड़े कह सकते हैं। तो सबसे पहला आपका बात करते हैं रॉयल बॉटनिक गार्डन। रॉयल बॉटनिक गार्डन जो कि इंग्लैंड में स्थित है, वहां पर एक क्यू नामक शहर है, तो वहां पर सबसे बड़ा हार्बेरियम बनाया गया था, ठीक है, याद रखिए। उससे पहले एक और भी हार्बेरियम म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरी नेचुरली, ठीक है। ये उन्होंने अपनी मातृभाषा में इसको एक्सप्लेन किया कि वहाँ के लोगों ने कह सकते हैं, वहाँ के साइंटिस्ट ने कह सकते हैं, इसलिए इसका नाम कुछ अजीब सा लग रहा होगा आपको। तो यहाँ पर मेजर हार्बेरिया ऑफ द वर्ल्ड या ऑफ वर्ल्ड यानी वर्ल्ड के बड़े पादपालय कह सकते हैं, हार्बेरिया कह सकते हैं। तो कौन कौन से? पहला है म्यूजियम नेशनल डी हिस्टोरी नेचुरली जो कि पेरिस फ्रांस में स्थित है, याद रखिए, और इसकी स्थापना की गई थी बच्चा 1635 में, ठीक है।
याद रखिए। और नंबर ऑफ स्पेसिमेंस इतने हैं आपके, याद रखिए। क्लियर? 88,77,300। उसी तरीके से रॉयल बॉटनी गार्डन जो कि क्यू नामक शहर इंग्लैंड में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1841 में, और यहां पर 6 लाख के करीब स्पेसिमेंस रखे गए, याद रखिए। 60 लाख के करीब, सॉरी। अगला है कोमराव बॉटेनिकल इंस्टीट्यूट जो कि पीटरबर्ग रशिया में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी 1823 में, और इसके अंदर इतने स्पेसिमेंस रखे गए हैं। ठीक, उसी के साथ साथ बॉटेनिक गार्डन है यूएसए में, कह सकते हैं इसकी स्थापना की गई थी 1891 में। ठीक है, और स्वीडिश म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री जो कि आपका स्वीडन में है ये, ठीक है, और इसकी स्थापना की गई थी 1739 में। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेजर हर्बेरिया है पूरे वर्ल्ड के, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्बेरियम टेक्निक जो आप पढ़े हैं वो पहला टॉपिक है और उसके फंक्शन भी आपने पढ़े हैं पिछले, अगले, अगर आप पिछला सेशन नहीं देखा है आपने तो देख लीजिए सब लोग फटाफट जाके। और जो लोग लाइव क्लास करना चाहते हैं बच्चों, तो लाइव क्लास करने के लिए कांटेक्ट करें हमसे। ठीक है, इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं अगर आपको कोई क्वायरी, आपको कोई डाउट हो, या आप कोर्स लेना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं हमारे चैनल का, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा और लाइव क्लास भी प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए, इसी जुनूनियत के साथ मिलते रहेंगे हम लोग अगले धमाकेदार वीडियोस में, कह सकते हैं धमाकेदार कंटेंट में, कह सकते हैं जो कि आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए मिलते हैं हम लोग बेटा अगले सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।